रेडियो राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। देश में स्कूली शिक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब मेडिकल इंजीनियरिंग जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों में 16 साल और उससे बड़े छात्र ही एडमिशन ले सकेंगे। यानी 16 साल से छोटे छात्रों के लिए कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार ने अब नो एंट्री कर दी है। ये पाबंदी केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में लगाई गई है। आईआईटी, जेईई और एम्स या एमबीबीएस की कोचिंग कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड के मामलों पर लगाम के लिए ये कदम उठाया गया है। शिक्षा के नाम पर फैक्ट्री बन चुके प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कम उम्र बच्चों को परीक्षा और सफलता के मानसिक दबाव से बाहर लाने और नंबर्स के दुष्चक्र से बचाने के लिए ये गाइडलाइंस आई हैं। इसके अलावा अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोई कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं ले पाएगा। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा कक्षाएं नहीं चलेंगी। किसी भी हालत में स्कूल या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं होंगी। नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया तो कोचिंग को भारी जुर्माने और पेनल्टीज के लिए तैयार रहना होगा। पहले उल्लंघन के लिए 25,000 रुपये, दूसरे बार के लिए 1 लाख और तीसरी बार के लिए रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल किया जा सकता है। तो क्या इन सख्तियों से बच्चों पर कम हो जाएगा कंपटीशन का बोझ? इस पर चर्चा आज हम मंथन में करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। शाकिर अली का रुख करना चाहेंगे और तमाम मेहमान को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो से भी हमारे साथी हमारे साथ मौजूद होंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी शाकिर अली की कोटा से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक अब कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं होगा। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं जो है बच्चों के लिए कोचिंग संस्थानों को देनी होगी ताकि वो स्ट्रेस फ्री रह सकें। मैं इस वक्त कोटा में हूं और कोटा में कोटा कोचिंग का हब कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ने अब आदेश जारी किया है कि कई सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाए, स्ट्रेस फ्री आप रह सके, लंबी क्लासेज ना हो, तो क्या लगता है आपको, क्या मानते हैं? जी हाँ, ये सब तो करना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और ये बिजी शेड्यूल के कारण हम लोग फिर खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, ऊपर से रिवीजन नहीं हो पाता है और कभी जैसे क्लास मिस हो गया तो फिर वो क्लास का बैकलॉग्स इतना ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसको कवर करने के लिए हम लोग के पास कोई ये नहीं है। इसलिए हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस दे या फिर 2 दिन तो छुट्टी देना ही चाहिए। 6 घंटे का क्लास फिर वापस से आके सेल्फ स्टडी करो, ये बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। फीस के लिए भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा फीस रिफंड चाहता है तो उसको जल्दी उसकी फीस रिफंड की जाए। हाँ, फीस तो रिफ़ंड करना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोचिंग में ऐसा है कि फ़ीस रिफ़ंड हो नहीं पाता है और फीस रिफ़ंड भी करेंगे तो वो आपका बहुत ही कट जाता है। तो इसलिए फ़ीस रिफ़ंड करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि छोटा अमाउंट तो लेते नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। इनका 1.5 लाख के आसपास आता है। फिर हॉस्टल का खर्चा, फिर नॉर्मल डे का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए फ़ीस रिफ़ंड ज़रूरी है, क्योंकि हर क्लास तो पसंद आती नहीं है। एडमिशन ले लिए फिर पढ़ पाएंगे, क्लास समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी बातें हैं। और जो है स्ट्रेस फ्री रहने के लिए लंबी क्लासेज ना हो, इस तरह के भी निर्देश दिए गए हैं। आप लोगों के लिए जो है दूसरे इंतज़ाम किए जाएं, सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएं। क्या मानते हैं आपको जो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। देखिए, क्लासेस भी यहाँ पे 6 से 8 घंटे की होती है, उसके बाद सेल्फ स्टडी वगैरह सब कुछ करना पड़ता है यहाँ पे, और ऊपर से फिर प्रेशर है हर तरफ से। एग्ज़ाम भी अब 3 साढ़े 3 महीने बाद है, तो स्ट्रेस तो होता ही है। तो उसके लिए तो सब कुछ इंतज़ाम होना ही चाहिए सर, ऑब्वियस सी बात है। और ये 16 साल से कम उम्र के बच्चों का मतलब कोचिंग ना हो, उनको स्कूल में ही प्रॉपर एजुकेशन मिले, इस तरह के भी अब निर्देश दिए गए हैं। तो आप मानते हैं यहाँ पे भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं तो वो अब स्कूल जाएं, कोचिंग का प्रेशर उन पर ना रहे, वो स्कूल में ही पढ़ाई करें? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। देखिए, हमें स्ट्रेस रिड्यूस करना चाहिए। पढ़ाई तो किसी का छुड़वा नहीं सकते ना सर। अब 16 साल से कम है, अगर वो पहले से ही तैयारी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसका थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहेगा सिलेक्शन का। ऐसा नहीं है कि हमें उसके वर्कलोड को कम करना चाहिए, मेन चीज़ ये है सर। बाकी और कोई इशू तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यही है कि पढ़ाई तो होनी चाहिए सर। कोचिंग अगर ले रहा है 16 साल से कम का बच्चा तो लेना चाहिए, पर उसके वर्कलोड को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए कि ज़्यादा उस पर प्रेशर ना आए बचपन से ही।
तो थोड़ा वो तैयार रहे उस चीज़ के लिए बस। अब आप लोगों के लिए कहा गया है सरकार ने कि बच्चों को अगर फीस रिफंड चाहिए तो उनको जल्दी फीस वापस दी जाए, एंटरटेनमेंट के इंतजाम किए जाएं, उनके लिए स्ट्रेस फ्री रखा जाए। क्या लगता है आपको, ये सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी इससे? हाँ, राहत तो मिलेगी ही, क्योंकि यहाँ कोटा जैसे शहर है कि इतने सारे बच्चे हैं, कंपटीशन है, तो बच्चों को स्ट्रेस तो होता ही है, तो उनके लिए कुछ एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट वगैरह होना ही चाहिए। तो और 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग में ना आए, इस तरह के भी जो है सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, तो सही है? इस उम्र से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको स्कूलिंग होनी चाहिए उनकी प्रॉपर पहले। हाँ, पहले उनको इस माहौल में डालना चाहिए, एकदम से नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता अभी कैसे कदम उठाने चाहिए, कैसे नहीं उठाने चाहिए, इस वजह से उनको नहीं भेजना चाहिए इतनी जल्दी। अभी होती है परेशानियां आप लोगों को, कई सारी चीज़ों में परेशानी? कई बार कहते हैं बच्चों को स्ट्रेस बहुत होता है, जो टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट जो है वो उसको मुझे तो इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, तो नॉर्मल चलता है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सरकार ने जो नियम बनाए ये ठीक है, बच्चों को रिलैक्स मिलेगा इससे? हाँ, रिलैक्स तो बहुत मिलेगा बच्चों को, सबको अपनी राहत मिलेगी, सबको लगेगा कि ठीक है हमारे लिए भी कोई है। तो केंद्र के गाइडलाइन में पेरेंट्स को गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर भी बैन लगाया गया है। सरकार के गाइडलाइंस को लेकर कोचिंग स्टूडेंट्स अभिभावक का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। जी, आप पेरेंट्स हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे, सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक अब बच्चों के लिए जो कई सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएं, ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है। जी, वो तो हमको पता नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि लाइक एक दिन हुआ है, कल ही हुआ है, पर मेरे बेटी यहाँ पे 1.5 साल से पढ़ रही है, 1-1.5 साल हो गया है। लाइक स्ट्रेस पर पता नहीं स्ट्रेस कैसे हैंडल करती है, पर ऑनलाइन ये जो सेंटर वगैरह के हैं वो ऑनलाइन सुविधाएं भी है, जिसको जैसे ऑफलाइन क्लासेस नहीं करना है उसको ऑनलाइन का भी ऑप्शन है, तो लेना है नहीं लेना है वो बच्चे को ऊपर है। पर स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइक बहुत सारे अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया है, जैसे ये फन क्लासेस वगैरह वगैरह करते हैं, डी स्ट्रेसिंग वाला क्लासेस भी हो रहा है, तो इसको चालू रहना चाहिए, ऐसा लगता है। और ये 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो है कोचिंग में अब ना आए, इस तरह की भी बात कही गई। आपको लगता है कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते सीधे कोचिंग जाते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, या उनका स्कूलिंग वाली जो पार्ट सीखने की जो उम्र होती है वो कहीं ना कहीं उनसे छूट जाती है? ओके, वो जो है लाइक क्लास 10 तक, एटलीस्ट 10 तक स्कूल में रहने से लाइक टीम वर्क, टास्क वर्क वैसा में बहुत फ़ायदा होता है, स्टूडेंट्स को बहुत सीखने को मिलता है एक दूसरे के साथ। वो अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है 16 साल वाले, वो ठीक है। पर आफ्टर 10th लगता है कि लाइक आफ्टर 10th, आफ्टर ICSE CBSE उन लोगों का आने से ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम दार्जिलिंग से, वेस्ट बंगाल। तो सर, तो ये हमारे सहयोगी शाकिर अली की छात्रों के साथ और अभिभावकों के साथ में रिपोर्ट थी सीधे कोटा से, जिसे एक बड़ी कोटा को अब आपको मालूम ही है कोचिंग फैक्ट्री तक का नाम दिया जाता है। बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं मेडिकल के और इंजीनियरिंग को लेकर। अब हम बात करेंगे, शाकिर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ में छात्र भी होंगे कोटा से लाइव। हमारे सहयोगी शमित सिन्हा जी भी मौजूद होंगे स्टूडियो में। सुनीता गुलाटी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ेंगी। पहले शाकिर का रुख कर लेते हैं। शाकिर, आप जिस जगह से रिपोर्ट करते हैं वो तो अपने आप में देश दुनिया में मशहूर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर। 16 साल से छोटे कम उम्र छात्रों की अब नो एंट्री कर दी है सरकार ने। पिछले साल करीब 26 सुसाइड देखने को मिले थे अकेले कोटा में। बड़ा स्ट्रेस था बच्चों को लेकर, जो भावी पीढ़ी है जिसको लेकर एक हमें कहा जाता है कि बड़ा डिविडेंड है देश में जब विकसित भारत की बात होती है, लेकिन वहीं पर छात्रों में ये तनाव और फिर ये एक तरह से मानसिक दबाव और ज़्यादा नंबर लाने का दुष्चक्र। क्या कुछ छात्रों का इसको लेकर एक्सपीरियंस है? क्या वो वाकई इसके पक्ष में है कि कम उम्र को ख़त्म कर दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो भी छात्र आते हैं निश्चित रूप से बहुत शुरुआती लेवल से 8वीं-9वीं क्लास से ही उन पे तय होने लग जाता है कि कौन सा विषय लेंगे 10वीं के बाद, और फिर आगे सिलसिला शुरू होता है एक कोटा के दुष्चक्र का। जी देखिए, बिल्कुल कोटा जब बच्चा आता है तो काफी उम्मीदें लेकर के आता है। अभिभावकों की उम्मीदें होती हैं और अपने अपने इलाके का वो टॉपर होता है, लेकिन जब वो कोटा पहुंचता है तो उसको यहाँ पर समंदर नजर आता है, उससे बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चे नजर आते हैं। और जब कोचिंग संस्थानों में जब टेस्ट होते हैं और टेस्ट में जब वो जरा सा पिछड़ता है
उसको लगने लगता है, जरा सा भी अंदेशा उसको होता है कि इस रेस में मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तो कई बार जो है आत्मघाती कदम भी बच्चे उठा लेते हैं। तो पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार ने भी जो, क्योंकि लगातार पिछले साल जो आंकड़ा पहुंचा था सुसाइड का, उसको लेकर के सख्त गाइडलाइन जारी की थी, और अब जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में दाखिला नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कक्षा 6 से और 10 तक के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए भी कोचिंग होती है, और यहाँ पर करीब 30% बच्चे इस तरह के हैं जो कक्षा 6 से और 10 तक वो कोचिंग भी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन शाकिर, जो आपके दूसरी साथ चीजें जो कही गई है कि जिस तरह से शाकिर कुछ छात्र आपके साथ दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे साथ छात्र हैं बहुत सारे। मैं इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करता हूं कि जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कहा गया है कि अब उनको कोचिंग में दाखिला नहीं दिया जाए, वो स्कूल में पढ़े, लगता है उससे आप लोगों को स्ट्रेस कम होगा बच्चों का? जी लगता है, ऐसे तो लगता है जी। तो कुछ प्रभावित यहाँ पर हम भी 1 साल हो गया, यहाँ पर भी 1 साल हो गया यहाँ पर आते हुए, तो देखे ऐसे ऐसे स्टूडेंटों को जो 16 साल के कम उम्र में अपना कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद वो अपने गलत कदमों पर उठाते हैं। इसलिए हम भी सरकार की उम्मीद करें कि नीचे वाले को स्कूल में ही उसको रखना पड़े, उसके बाद उनका जो एज हो कोचिंग के लिए। जी कम उम्र में जो है कोचिंग का बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाए। और भी चीजें कही गई है, फीस रिफंड की बात है, जैसे कोई बच्चा अगर उसको कोचिंग नहीं पढ़ना है, वो बीच में जाना चाहता है, तो प्रक्रिया उसको सार्वजनिक नहीं किया जाए नंबरों पे। आपको लगता है ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, इनसे आप लोगों को रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी? इससे सर रिलीफ तो बहुत मिलेगा, लेकिन सर जैसे कहा जाए 16 ईयर्स से बिलो एज वाले जो एडमिशन कराते हैं, जो नेचुरल एक्टिविटीज होता है, जैसे सर स्कूल में पढ़ने वाला जो लाइफ होता है वो खो देते हैं। कोचिंग में आने के बाद यहाँ लगता है स्टूडेंट को जो एकदम रेस की तरह पढ़ रहे हैं, जो नहीं और सक्सेसफुल नहीं बढ़ते हैं, तो सोचते हैं वो गलत काम करने लगते हैं। बिल्कुल, जो भी हो, बिल्कुल शाकिर, यहाँ ऐसा नहीं सर पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सी नेचुरल एक्टिविटी है वो अपना खो देते हैं स्कूल का, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी अच्छी योजना है, अच्छी पहल है, जिसके कारण जो कम एज की वाले बच्चों के लिए वो मतलब उनके ऊपर बर्डन बहुत कमेगा, जिससे स्कूल जाने पर अदर एक्टिविटी में वो ज्यादा सर्कुलेट कर पाएंगे। देखिए स्कूल में जो बच्चा सीखता है वो चीजें कोचिंग में नहीं सीख पाता। जी लौटेंगे शाकिर आपके पास। अब हमारे साथ ज्ञान भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। सुनीता गुलाटी शिक्षाविद हैं, वो भी अगर जुड़े हैं तो हम उनका भी रुख करना चाहेंगे। शमित हमारे साथ स्टूडियो में। शमित जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने किया, स्कूली शिक्षा में एक तरह से कहीं बड़े बदलाव की ओर इशारा है लगातार, क्योंकि अब हम एनडीटीवी राजस्थान पर ही हैं। राजस्थान में तो बड़ी जगह कोटा है, एक बड़ा शहर है, लेकिन उसकी पहचान अपने आप में कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से देश दुनिया में है। आपके अनुभव में, आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि ये फैसला कितना कारगर होगा बच्चों को मानसिक दबाव से निकालने के लिए, और क्या ये शैक्षणिक ढांचा है, जो स्कूली एजुकेशन का ढांचा है, कि इसका बड़ा लक्ष्य होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना, ये लक्ष्य रह जाता है 10वीं के बाद, चाहे वो IIT JEE हो, मेंस हो, और फिर एम्स और MBBS जैसे। क्या बड़ा बदलाव आएगा इस फैसले के बाद? जी, ये फैसला एटलीस्ट ये मानूंगा कि सोचा तो गया कि सुधार की जरूरत है, वैसे ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। क्यों? आप देखिए इसमें जुर्माने के तौर पे लिया क्या जा रहा है, सजा की पनिशमेंट क्या है, 1 लाख रुपए का जुर्माना। आप बड़ी कोचिंग, ये नाम बताने की जरूरत नहीं है, जो कोटा की बड़ी कोचिंग का टर्नओवर सिर्फ देख लीजिए, 250-300 करोड़ का टर्नओवर साल का है। आप साल में एक बार आप उसको आप पनिशमेंट के तो जुर्माना ले रहे हैं 1 लाख रुपया। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत कोचिंग कल्चर पे आप बहुत ज़्यादा बदलाव लाना चाह रहे हैं। बस ये है कि हाँ, आपने सोचा कि कुछ करना जरूरी है। बहुत ज़्यादा इसमें गैप है थिंकिंग पे कि बच्चे चाहते क्या हैं, पेरेंट्स चाहते क्या है, कोचिंग क्या चाहती है। अब देखिए 6ठी क्लास से कोचिंग शुरू हो जाता है, और कोचिंग के दबाव, कोचिंग होता कब है, खास तौर पे जब स्कूल बंद होते हैं, वीकेंड में कोचिंग होता है। 7 दिन बच्चा किताबों के बोझ से दबा हुआ है। अब कोचिंग की जरूरत क्यों है? सरकार ये कोचिंग, ये उम्र का तो वो लगा रही है बंधन कि 16 साल से कम, लेकिन सरकार सिलेबस क्या दे रही है? आप ये देखिए, सिलेबस जो JEE का एग्जाम होता है, वो एग्जाम में आप एडवांस में जो आप सवाल पूछते हैं,
क्या सरकार के प्रिस्क्राइब्ड किताबों में उन सवालों के जवाब हैं? वो उन सवालों के जवाब नहीं हैं। वो एडवांस लेवल में जो पढ़ाई होती है, बच्चों की मजबूरी है, पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो कोचिंग भेजें, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों से सवाल एनटीए पूछती है, वो जेई मेंस में फिर भी निकल जाएगा। बच्चा आईआईटी कैसे जाएगा? बच्चा तो जा रहा है कोटा आईआईटी का सपना लेकर। अब आईआईटी और एम्स का सपना लेकर बच्चा जा रहा है एनसीईआरटी की किताबों से। अब आप बताइए, उसमें जब वो इरोडो के लेवल के सवाल, वो फिजिक्स में वो आप सवाल बना रहे हैं, उसमें मैथ्स में आप बड़े जो जितने भी आप देखिए कि किताबें जो प्रिस्क्राइब किया जा, मतलब जो बच्चे पढ़ कर जा रहे हैं, वो इरोडो, क्रोटो, ऐसे ऐसे नाम जो कि बच्चों के लिए नाम ही बहुत आतंक पैदा करने वाले हैं। एनसीईआरटी शिक्षा में नहीं होता है। अब वो बच्चे तैयारी कहां से करें? तो कोचिंग जाएंगे तो कोचिंग पर दबाव है कि परफॉर्मेंस देने का, तो बच्चों पे दबाव कोचिंग देता है। तो आप सिलेबस ऐसा क्यों नहीं तैयार करते हैं, या किताबें ऐसी क्यों नहीं तैयार करते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जाए बच्चों को उसी से टेस्ट कर लिया जाए? बिल्कुल। आईआईटी और एमआईटी का सबसे बड़ा फर्क यही है कि आईआईटी टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन पढ़ाई सबसे अच्छी एमआईटी में। एमआईटी में देखा जाता है बच्चे की क्रिएटिविटी क्या है। आप बच्चे जाते हैं तो बच्चों की और सारी चीजें और राउंडर कितना है, उस पर ज्यादा बात होती है शामिद, बिल्कुल। हमारे यहाँ रैट रेस है उस पर ही, और वही शायद बच्चे भी बात कर रहे थे कि ये जो रेस है कोटा में, जो एक छात्र ने भी कहा शाकिर को, उससे कम से कम मुक्ति मिलेगी। तो ये इमीडिएट तो राहत हो सकती है, लेकिन जो बड़ी बात आप कर रहे हैं वो एक गैप की जो बात है उसको फिल इन करने की कहीं जरूरत है। प्यूनिटिव जो चीजें हैं वो बड़े व्यापक स्तर पर समाधान नहीं देती, ये आपका कहना है। हमारे साथ सुनीता गुलाटी भी जुड़ेंगी और ज्ञान शुक्ला भी हमारे सहयोगी मौजूद है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ा फेरबदल तो किया है सरकार ने, जो कोचिंग कल्चर है उसको रोकथाम के लिए, बच्चों को मानसिक दबाव से बाहर लाने के लिए, और एक जो रैट रेस चली आ रही है उससे बाहर निकालने के लिए। लेकिन ये भी बड़ी सच्चाई है देश में कि जो जितना ज़्यादा अंक लाता है उसे उतना अच्छा कोचिंग सेंटर मिलता है, आईआईटी जैसे मिलते हैं, एम्स मिलते हैं, और फिर ये इस सच्चाई से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। और जितना जल्दी तैयारी शुरू कर दे उतना, बताते हैं पेरेंट्स भी मानते हैं कि बेहतर है बच्चे के लिए। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है सर, कि जितना जल्दी स्तर पर हम पढ़ाई शुरू करते हैं उतना ही हम उस जो सब्जेक्ट है उसकी डीप में जाते हैं। लेकिन बच्चे का इंटेलेक्चुअल के साथ साथ इमोशनली होना, उसका मेंटली इतना ग्रोअर अप होना भी बहुत जरूरी होता है। 16 ईयर्स से बिलो का जो बच्चा होता है, ये अब मतलब 16 से अबव उसमें मैच्योरिटी लेवल आता है। मेरा मानना ये है 16 साल की उम्र तक उसमें अगर हम ये पालें कि उसका जो मानसिक जो स्तर होता है वो इतना नहीं होता कि अगर वो एग्जाम में, जैसे ही एग्जाम में टेस्ट लिए जाते हैं और अगर वो थोड़ा भी उसके अप एंड डाउन मार्क्स आते हैं तो उसके ऊपर इतना मेंटल प्रेशर हो जाता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट करना, या हम कह सकते हैं कि वो गलत रास्ते की ओर भटकता है। वही 16 प्लस में अगर वो बच्चा इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता है तो मेरा मानना ये है कि वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होता है, उसके अंदर इमोशंस को कंट्रोल करने की जो फीलिंग्स है वो आ चुकी होती है, वो डेवलप हो चुकी होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को अगर हम ये कहें कि स्टार्टिंग लेवल से ही बच्चों की तैयारी करवानी जरूरी है, तो इसके लिए यही है कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, नॉर्मली जो पेपर्स है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से आते हैं, लेकिन कई में जैसे आईआईटी में या एम्स में कई क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी के नहीं आते हैं। तो हमारा एक सलाह हमारी ये भी है कि जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये रखा जाए कि जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड आए। उससे क्या होगा कि बच्चा उस एनसीईआरटी की बुक्स को खुद सेल्फ स्टडी करने लगेगा। और 16 ईयर से बिलो का जो बच्चा होगा, अगर वो स्कूल के एटमॉस्फेयर में रहेगा, वो इस कोचिंग की भागदौड़ से हटेगा, तो उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी आसानी से हो सकेगा। जी, आपका कहना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, और उसी के चलते ये फैसला आपको लगता है कि मानसिक तौर पर बच्चों को बचाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो जो एक नाजुक उम्र होती है उसमें बच्चों का जो ब्रिंगिंग अप है एजुकेशन के साथ साइड मनोवैज्ञानिक, वो भी ज़रूरी है। हमारे साथ ज्ञान शुक्ला भी हमारे सहयोगी मौजूद है, उनके साथ कुछ पेरेंट्स हैं बताया जा रहा है। ज्ञान, जो नया गाइडलाइंस है इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपके साथ जो अभिभावक मौजूद हैं उनका? जी, जो ये नई गाइडलाइन आई है कि 16 इयर्स के नीचे के बच्चों के
कोचिंग्स पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए बंद कर दी गई है, उसको लेकर काफ़ी हलचल सी मची हुई है। खासतौर पे मैं बताना चाहूँगा कि चूंकि अब 16 साल मतलब 10th 11th तक के बच्चे उसके अंदर इंक्लूड हो गए, अभी जनवरी का महीना खत्म होने को है, और आप ये समझ चलिए कि लगातार सभी बच्चे पिछले 2 दिन से अंदर इतना ऊहापोह का माहौल है। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे जानते हैं ये जो फैसला अभी आया है कि कोचिंग्स में बच्चों को प्रतिबंधित करने के लिए 16 साल के, इसका क्या इम्पैक्ट है आप लोगों के ऊपर? ये फैसला एक गलत समय पे आया है। जनवरी का महीना है, अभी फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे बच्चे। 9th 10th 11th के बच्चे जो हैं उनको आखिरी में तैयारी करना है, उनके रिफ्रेशर्स कोर्स चल रहे हैं, कहीं कोचिंग जा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट में वीक होंगे। उस समय पे अगर ऐसा फैसला आएगा और अगर वो माना गया तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। खासकर बोर्ड एग्ज़ाम सभी बच्चे 10th के सभी बच्चे 16 साल से कम के होंगे और सब बच्चे किसी न किसी विषय में या अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए या आगे पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग करते हैं, कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रिक्टली माना लागू हुआ तो बच्चों का डिप्रेशन चले जाएंगे, बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है एकाएक ऐसा गाइडलाइन आ जाना और उसको लागू करना। तो गवर्नमेंट ने जो एडवाइजरी जारी की, बेसिकली गवर्नमेंट का इसके पीछे तर्क था कि हेल्थ को लेकर अभी कुछ घटनाएं ऐसी देखने को मिली थी, लेकिन हाँ ये अचानक से आ गए और इसको लेकर स्टूडेंट्स तो अभी अभिभावक के रूप में अभी आपको अपने बच्चों के साथ क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? अभी हम तैयार नहीं है, हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हम बच्चे को कहीं कोचिंग में बड़ी मुश्किल से एडमिशन करवाए हैं। अब एग्जाम का टाइम है, कोचिंग बंद हम बच्चों कहाँ जाएंगे? हम सब विषय में जानकार होते तो हम क्यों कोचिंग भेजते हैं? और आज के ज़माने में नई चीज़ें पढ़ने 6-7 से बच्चा पढ़ने लगता है। कोडिंग हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, आगे की नीट पर करना हो या इंजीनियरिंग करना हो, बेसिक चीज़ें पढ़ता है। और एकाएक ऐसा फैसला आ जाने से, खासकर अभी जनवरी के महीने में, मिड जनवरी होगा, ये फरवरी से एग्ज़ाम्स हैं इनके, 10th के बोर्ड्स हों या होम एग्ज़ाम्स हों या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, ये बच्चों पर विपरीत असर डालने वाला है। हमारे साथ एक गार्जियन और भी हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो फैसला अचानक से सरकार ने लिया है, इसका क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है? ये जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो अपनी जगह अच्छी है, लेकिन जो ये 16 साल वाला बाउंड है ये निश्चित रूप से थोड़ा सा इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी बच्चे जो हैं 10वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे होते हैं इस उम्र तक, और अगर अब से कोचिंग नहीं जाएंगे, अचानक से रोक दिया जाएगा तो उनकी तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं। इसका बोर्ड के परिणाम में भी असर देखने को मिल सकता है, तो इस पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे ज्ञान बिल्कुल अभिभावकों ने जिस तरह से बात रखी है, निश्चित रूप से उसको भी फैक्टर इन करना चाहिए ही था, और उसी के तहत ये पूरा डिस्कशन हमने रखा। शमित भी बता रहे थे किस तरह से एक एजुकेशन में सिस्टम में हमारे यहाँ गैप है, किताबों से लेकर और जो कोचिंग संस्थानों में सिलेक्शन और पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी पढ़ाई होती है उसको, टेक्निकल एजुकेशन के लिहाज से उसको लेकर। सुनीता जी आप हमारे साथ जुड़ी, शाकिर आप कोटा से जुड़े बच्चों से आपने बात की, ज्ञान आपका भी बहुत शुक्रिया, शमित जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में बस फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों और राजस्थान के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें राजस्थान NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।